हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हीट चैप्टर साइंस 1 का हीट चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स और उसका सॉल्विंग का पार्ट देखेंगे। तो हीट चैप्टर काफ़ी सारे बच्चों को डिफिकल्ट जाता है क्योंकि उसके न्यूमेरिकल्स थोड़े से लेंदी होते हैं। बट मेरा ये बोलना है कि लेंदी का नहीं है, एक प्रोसेस है। आप प्रोसेस को समझ लो तो आपको सिर्फ सॉल्व करते जाना है, आपको लेंथ की फिगर नहीं करना है कि सम कितना लेंदी जा रहा है। बेसिकली ये चैप्टर के अंदर दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स है। देख लो बेटा इधर, ये दो फॉर्मूले। अगर कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट 30 डिग्री पे वो 50 डिग्री तक चले गया, तो आपने 30 डिग्री से उसको 50 डिग्री पे बना दिया, उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो वो टाइम पे जो हीट एक्सचेंज होती है उसका फॉर्मूला ये है mc डेल्टा टी। m मतलब वो ऑब्जेक्ट का मास, कितना मास है उसका। c मतलब वो ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट, जैसे कि वाटर की 1 है, कॉपर की 0.1 है। ऐसा आपके टेक्स्ट बुक में आपको टेबल दिया है, मैं आपको बताता हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में वो टेबल दिया है, हाँ, पेज नंबर 68 पे टेबल है जिसमें आपको वाटर, पैराफिन, केरोसिन, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी के आपको स्पेसिफिक हीट दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे भी दिया है अपना लैटेंट हीट का भी एक है, जो मैं आगे फॉर्मूले बताऊंगा, जो पेज नंबर 63 पे। ठीक है, ये सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली बात होगी चेंज इन टेम्परेचर। सेकेंड चीज़ है चेंज इन स्टेट। जैसे कि अगर आप कोई सब्सटेंस का स्टेट चेंज कर रहे हैं, जैसे कि आइस है, आइस को आप वाटर कन्वर्ट कर रहे हैं, वाटर को स्टीम कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब आपने उसका स्टेट चेंज कर दिया। अब जैसे आपको पता है 0 डिग्री पे वाटर भी रहता है, 0 डिग्री पे आइस भी रहता है, 100 डिग्री पे वाटर भी रहता है, 100 डिग्री पे स्टीम भी रहती है। तो ये जो चेंज रहता है कि 100 डिग्री पे है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, बट 100 डिग्री स्टीम से वो वाटर बन गया। 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे आपने पहले वाटर 20 डिग्री पे था, आपने उसको ठंडा करते करते 0 डिग्री वाटर लेके आए, फिर 0 डिग्री है उसको आपने आइस कन्वर्ट की। तो ऐसे टाइम पे चेंज इन स्टेट होता, तो वो टाइम पे हीट एक्सचेंज का फॉर्मूला था मास इनटू लैटेंट हीट। मास इनटू लैटेंट हीट। ये जो लैटेंट हीट वाला पार्ट है, इसमें भी दो पार्ट होते हैं कि आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं कि लिक्विड से गैसेस जा रहे हैं कि कैसा है, उसके ऊपर से लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और ये सब इवापोरेशन अपने को लगता है। तो ये पार्ट हम देखेंगे, पहले हम चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर वर्क कर लेते हैं। तो जैसे हमको टेक्स्ट बुक में पहला सॉल्व एग्जांपल दिया है पेज नंबर 69 पे, हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री टू 100 डिग्री। इसने एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमको बोला है कि वाटर का 5 kg वाटर है, उसका हमको 20 डिग्री से 100 डिग्री तक टेम्परेचर लेके जाना है, तो कितनी हीट एनर्जी उसको लगेंगे। तो पहले जैसे हम लोग मैथ्स में गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते तो यहाँ भी वो लिखना पड़ेगा कि मास है हमारा 5 kg। अब आप टेक्स्ट बुक पे से देख लो, जनरली एग्जाम में दिया होता है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी है। हम लोग देख लेंगे यहाँ पे टेक्स्ट बुक में, वो है 1 किलो कैलोरी पर kg, 1 किलो कैलोरी पर kg डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमको दिया रहता है। मास हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गई, और अब हम डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे। 20 डिग्री से 100 डिग्री पे, तो कितने का चेंज है, 80 डिग्री का, 80 डिग्री सेल्सियस का चेंज है। ठीक है, 20 डिग्री से 100 डिग्री, पॉजिटिव ही निकालना है हमेशा आंसर। कभी आप 100 से 20 करें तो इसका ये मतलब नहीं कि आप नेगेटिव लिख देंगे, बड़ा माइनस छोटा करना है। तो 80 डिग्री का चेंज है। तो हीट एक्सचेंज पूछा, हमको पता है कि भाई रेज द टेम्परेचर मतलब चेंज इन टेम्परेचर है, तो हम लोग हीट एनर्जी निकालेंगे mc डेल्टा टी। मास है 5 kg, स्पेसिफिक हीट है 1 और चेंज इन टेम्परेचर है 80। 5 इंटू 1 इंटू 80, 5 0 0, दिस 400 किलो कैलोरीज। तो इतनी हीट हमें लगेंगी। हीट एक्सचेंज इज 400 किलो कैलोरीज। देयरफॉर हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 400 किलो कैलोरी। एकदम सिंपल सा है, देख लो बेटा। ठीक है, अब हम आएंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, जो है पेज नंबर 70 पे। वो कैसा क्वेश्चन है, a copper sphere of mass 100 gram, a copper sphere of mass 100 gram is heated to raise its temperature to 100 degree Celsius and is released in water of mass 195 gram and temperature 20 degree Celsius in a copper calorimeter. If the mass of the calorimeter is 50 grams, what will be the final maximum temperature of water? पहले आप ये स्टोरी को समझ लो। स्टोरी क्या है कि कैलोरीमीटर है। कैलोरीमीटर मतलब जिसमें हीट एक्सचेंज के हम लोग थोड़े एक्सपेरिमेंट करते, एक समझ लो कंटेनर ही समझ लो आप। तो एक कॉपर का कंटेनर है जिसके अंदर वाटर रखा है। कॉपर कंटेनर का मास जो है, जैसे कॉपर कैलोरीमीटर बोला है, उसका मास है 50 ग्राम्स। आप लोग ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं
फास्ट बोल रहे हो इसका मतलब नहीं कि कोई भी सेंटेंस आप निकल देने दोगे, ऐसा मत करो, आप ध्यान से सुनो। आपका जो कैलोरीमीटर है, जो ग्लास है वो है 50 ग्राम्स का कॉपर का, उसके अंदर जो वाटर है वो है 195 ग्राम्स का। तो ये एक ऐसा एक अरेंजमेंट है कि कैलोरीमीटर के अंदर पानी रखा है। अब आपने कॉपर का बॉल लिया जिसका मास है 100 ग्राम, उसको आपने कोई ऑब्जेक्ट से हीट किया, अच्छे से आपने हीटर से उसको, जो गैस बर्नर आते हैं उससे हीट किया ताकि उसका टेम्परेचर पहुंच जाए 100 डिग्री तक के। अब वो जो गरम गरम आपका कॉपर का जो स्पीयर है वो आपने वो ग्लास के अंदर डाल दिया, तो क्या होगा, अल्टीमेटली कॉपर का जो स्पीयर था उसकी हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी वाटर और कैलोरीमीटर में। फिर जैसे जैसे यानी कॉपर स्पीयर की हीट कम होंगी, पानी और जो कैलोरीमीटर है उसकी हीट बढ़ जाएंगी, और फाइनल ऐसा कुछ 5 मिनट 10 मिनट बाद में तीनों का टेम्परेचर एक फाइनल तीनों का मिक्स हो जाएगा, मैच हो जाएगा कि ग्लास का, वाटर का और कॉपर स्पीयर का तीनों का टेम्परेचर सेम आ जाएगा। तो वही हमको पूछ रहा है कि वो गर्म स्पीयर डालने के बाद में फाइनल टेम्परेचर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो आपको पहले एक दो स्टोरी पता होनी चाहिए। जैसे कि उसने बोला हमको पानी है 20 डिग्री पे, पानी कैलोरीमीटर में रखा है तो कैलोरीमीटर भी 20 डिग्री पे रहेगा। ठीक है, गरम गरम आपने स्फीयर डाला, उसकी डिग्री कितनी है, 100 डिग्री। अब एक्सपेरिमेंट होने के बाद में क्या हो रहा, ये जब आप स्फीयर उसके अंदर डाल रहे तो हीट किसने रिलीज की, हीट किसके पास में है ज़्यादा, स्फीयर के पास में, उसने हीट रिलीज की। अब वो हीट रिलीज की तो किसने लिया, वाटर और कैलोरीमीटर ने। तो ये जो एक बेसिक नॉलेज है, बेसिक आपका एक जो पूरा सम का स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन हीट दे रहा है, कौन हीट ले रहा है। ठीक है, तो चलो वैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग बोल देंगे लेट द फाइनल टेम्परेचर बी कैपिटल टी, लेट द फाइनल टेम्परेचर बी कैपिटल टी। अब थोड़ी सी गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं हम कॉपर स्पीयर के बारे में। कॉपर स्पीयर जो है उसके बारे में, उसका मास है 100 ग्राम्स, उसका स्पेसिफिक हीट है 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर स्पीयर। अब कैसा होगा बेटा, कॉपर 100 डिग्री पे था, उसको आप पानी और कैलोरीमीटर में डालेंगे तो 100 डिग्री से कम होगा। 100 डिग्री से कहाँ तक जाएगा, टी तक जाएगा, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर क्या है, टी। तो व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, 100 था उससे कम होने वाला है, समझ लो 100 से लेके तो 70 तक आ गया, तो आप 100 माइनस 70 करेंगे। 100 से कम हो के 50 तक आ गया तो आप 100 माइनस 50 करेंगे, तो 100 से हो के टी पे आ गया तो 100 माइनस टी करेंगे। तो चेंज इन टेम्परेचर इज 100 माइनस टी। ठीक है बेटा, कॉपर का कोई एकदम सॉलिड से स्टेट तो चेंज नहीं हो रही, तो हम चेंज इन टेम्परेचर पे जाएंगे। अब हम वाटर की बात करेंगे। जो वाटर है उसका मास है 195 ग्राम, वाटर का स्पेसिफिक सबको पता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और चेंज इन टेम्परेचर वाटर में क्या आया, वाटर 20 डिग्री पे था, 20 डिग्री से अब उसमें गर्म आप कोई चीज़ डालेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, 20 डिग्री से 30 पे गया तो 30 माइनस 20 10 आ गया, 20 डिग्री से 40 पे गया तो 40 माइनस 20 20 आ गया, 20 से 50 पे गया 50 माइनस 20 30 आया, 20 से टी पे गया तो टी माइनस 20 टी माइनस 20। ठीक है, अब हम कैलोरीमीटर की बात करेंगे। कैलोरीमीटर का मास है 50 ग्राम्स, देखो बेटा इधर अच्छे से, कैलोरीमीटर का मास है 50 ग्राम्स। उसके बाद में स्पेसिफिक हीट तो सबको पता है 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस हमको दिया है। और इसमें भी चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा कैलोरीमीटर में, पानी 20 डिग्री पे था कैलोरीमीटर के अंदर, तो कैलोरीमीटर भी 20 पे रहेगा, उसका भी टेम्परेचर बनेगा तो सेम आएगा टी माइनस 20। ठीक है, ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो हमको यहाँ पे काम में आने वाली है। अब देखो, हीट रिलीज्ड बाय स्पीयर, जो स्पीयर ने हीट रिलीज की वो किसने किया, इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर। जो हीट इसने रिलीज की वो इसने एब्जॉर्ब की। अब इसने कितनी हीट रिलीज की, mc डेल्टा टी, इन्होंने कितनी वाटर की, mc डेल्टा टी प्लस mc डेल्टा टी, ये कैलोरीमीटर की। स्पीयर का मास था 100, स्पेसिफिक हीट है 0.1, चेंज इन टेम्परेचर है 100 माइनस टी। थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लेंगे हम लोग, 100.1 इंटू 100 माइनस टी, इधर 195 1 इंटू टी माइनस 20 प्लस 50.1 इंटू टी माइनस 20।
अब 100 इंटू 0.1 10, 100 माइनस टी, 195 इंटू 1 195 टी माइनस 20 प्लस 50 इंटू 0.1 5 टी माइनस 20। अब देखो 10 इंटू 100 10 इंटू माइनस टी माइनस 10 टी। अब ये 195 ब्रैकेट प्लस 5 ब्रैकेट, तो टोटल 200 ब्रैकेट हो गया, क्योंकि ब्रैकेट सेम है ना। आप ये ब्रैकेट को एक ए समझो क्या समझो ए, तो 195 ए प्लस 5 ए तो 200 ए। ओके, अब 1000 माइनस 10 टी इक्वल टू 200 टी माइनस 1 2 3 4000। ओके, अब एक काम करो, 1000 को यहाँ रखो, माइनस 4000 इधर आके हो गया फर्स्ट 4000, ये 200 टी माइनस 10 टी उधर जाके प्लस 10 टी, तो ये हो गया 5000 और ये हो गया 210 टी। तो फाइनल टेम्परेचर इज 5000 अपॉन 210, एक 0 0 कट। अब 500 अपॉन 21, देखो कितना था 500 अपॉन 21, that is 23.8 degree Celsius, 23.8 degree Celsius. So this will be the final temperature of water, calorimeter and the copper sphere. ये है फाइनल टेम्परेचर कि मैक्सिमम टेम्परेचर पानी का इतना पहुंचेगा और फिर टाइम होगा तो बाकी भी सब ठंडे हो जाएंगे जो रूम टेम्परेचर है उस हिसाब से। वो हमको इतना प्रैक्टिकल देखना नहीं है, हमको सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है हीट एक्सचेंज में कैसा करना है। तो उसमें हम लोग अगर स्पीयर डालेंगे पानी के अंदर तो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर 23.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। अब देखो ये सब लेंदी हो गया, बट उसको आप स्टोरी वाइज देखेंगे, कंसेप्ट वाइज देखेंगे तो इतना बड़ा नहीं है। देख लो बेटा अच्छे से, अब थर्ड सब में हमको दिया है तो हमको उसमें चेंज इन स्टेट वाला फॉर्मूला लगेगा, हीट एनर्जी इक्वल टू एम इंटू एल, लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट दो टाइप के हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब भी आपका स्टेट कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ सॉलिड है, जैसे कि आप लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं या सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, तो आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगेगा, जो कि पेज नंबर 63 पे टेबल आपको दिया है। ये टेबल दिया है, देख लो बेटा, येलो कलर का, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब भी आप गैसियस स्टेट में डील कर रहे हैं, लिक्विड से गैस है, गैस से लिक्विड, तो उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और उसकी वैल्यू अलग है। तो हमको वो देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू कौन से सिनेरियो के हिसाब से कब लग रही है। एक और आता है जैसे कि सॉलिड टू डायरेक्ट गैसियस, वो इतना है नहीं, हमको लेटेंट हीट ऑफ सबलिमेशन ऐसा कुछ तो बोलते हैं, ठीक है, वो जाने दो। इधर देखो, अब हमारा थर्ड वाला सॉल्ट एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, जो लास्ट एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक का हमारे। चलो देखो क्या दिया है, ये भी थोड़ा बड़ा सा में सिनेरियो बड़ा है, इसमें देख लो क्या है। इफ 80 ग्राम ऑफ स्टीम ऑफ टेम्परेचर 97 डिग्री is released on an ice slab of temperature 0 degree, how much ice will melt and how much energy will be transferred to the ice when the steam will be transferred to water? Steam is transferred to water. देखो 80 ग्राम स्टीम है 97 डिग्री की, उसको आप आइस के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, आइस के ऊपर रिलीज कर रहे हैं, तो आइस स्लैब जो 0 डिग्री सेल्सियस है तो कितना आइस मेल्ट हो जाएगा ये पूछ रहा। और वो जो स्टीम आप स्प्रे कर रहे हैं उसके ऊपर रिलीज कर रहे हैं, वो वाटर में कन्वर्ट होने के बाद में कितना हीट वो रिलीज करेगा ये बताना है। तो ये सिनेरियो समझो आप, हीट किसके पास में, हीट है स्टीम के पास में। अब हीट फटाफट आइस स्लैब के ऊपर गई, तो सबसे पहले क्या होगा, जो 97 डिग्री पे आपकी जो स्टीम है वो स्टीम पहले कन्वर्ट होंगी काय में, स्टीम पहले कन्वर्ट होंगी आपकी लिक्विड स्टेट में, वाटर में, 97 पे वाटर में, ठीक है, वाटर में हो गए। अब क्या होगा, ये जो 97 डिग्री का वाटर है ये आइस की ठंडक से 0 डिग्री वाटर की तरफ कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे दो तरीके से हीट रिलीज हो रही है। सबसे पहले 97 डिग्री स्टीम will be converted to 97 degree water and now that 97 degree water will be converted to 0 degree water। ये दो तरीके से हीट रिलीज हो रही, और ये हीट कौन एब्जॉर्ब कर रहा, आइस स्लैब। आइस स्लैब ये हीट को एब्जॉर्ब करके अपना जो सॉलिड आइस है उसको मेल्ट करके वो वाटर बनाएगा, ठीक है बेटा। तो उसी तरीके से हम लोग शुरुआत करेंगे। देखो सबसे पहले पेज नंबर 63 में जो टेबल है उस हिसाब से हमने देख लिया कि अगर हमारी आइस मेल्ट होंगी तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 80 कैलोरी पर ग्राम,
और जब हमारा स्टीम है वो लिक्विड स्टेट में आएगा तो उसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके बेटा, चलो देखो, सबसे पहले हीट रिलीज निकाल देते हैं। हीट रिलीज दो फॉर्म में हुई। सबसे पहले while converting 97 degree steam to 97 degree water, no temperature change, only state change, m into latent heat of fusion, या मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मास कितना था 80 ग्राम्स, और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है टेबल पर से, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कन्वर्जन ऑफ स्टीम टू वाटर है ना, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं आएगा, वेपराइजेशन आएगा। ठीक है, वेपराइजेशन, क्योंकि स्टीम है ना, स्टीम से वाटर है, सॉलिड थोड़ी है अभी, तो ये आएगा, ये है 540। ठीक है, 80 ग्राम्स और 540 लैटेंट हीट ऑफ, तो ये हो गया 0 0 32 3 कैरी 40 43। ठीक है, कैलोरीज। ओके, ये हो गया पहला जिसमें आपने स्टीम से वाटर कन्वर्ट करे। अब सेकेंड हीट जो है रिलीज होंगी, हीट रिलीज्ड while converting 97 डिग्री वाटर टू 0 डिग्री वाटर, टू 0 डिग्री वाटर। क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले हमने 97 डिग्री स्टीम को 97 डिग्री वाटर कन्वर्ट किया, दैट इज इवापोरेशन। उसके बाद 97 डिग्री वाटर को हम 0 डिग्री वाटर, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो ये है MC डेल्टा T। M है हमारा 80, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 है, और चेंज इन टेम्परेचर 97 माइनस 0, 80 इंटू 97, 8 7 से 56, 5 कैरी 72, 77 कैलोरीज। ठीक है, देयरफॉर टोटल हीट रिलीज्ड, दोनों का एडिशन 43200 प्लस 7760, तो 509660 कैलोरीज। ये चेक कर लेते हैं हम लोग, 50960 कैलोरीज आया क्या? यस, करेक्ट है हमारा 50960 कैलोरीज। तो इतनी हीट रिलीज हुई। ठीक है, तो उसने पूछा था ना हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड, तो ये उसका आंसर है 550,960 कैलोरीज विल बी ट्रांसफर। अब ये हीट से हमारा जो 0 डिग्री वाला आइस है वो 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो रहा, दैट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो नाउ दिस 50,960 कैलोरी is used to convert 0 degree ice to 0 degree water। ठीक है, तो Q इक्वल टू M इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Q हीट तो पता है हमको 50,960 है, मास पता नहीं क्योंकि उसने पूछा ना कितना कन्वर्ट होगा वो बताना है, तो मास निकालना है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है हमारा शायद 80 है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 है ना, टेक्स्ट बुक में एक मिनट देखना पड़ेगा हमें। हाँ 80 है। अब क्या होगा, ये 80 इधर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू मास 8 6 48 29 3 24 56। Therefore 637 gram of ice will get melted due to this 80 gram of steam। 637 gram of ice will melt with and 50,960 कैलोरी विल बी गिवन टू द आइस। देख लो बेटा अच्छे से एक बार। तो बेटा अब हम करेंगे एक्सरसाइज में टोटल A B C D 4 सम है। तो पहले तो देखेंगे इक्वल हीट इज गिवन टू टू ऑब्जेक्ट्स A एंड B। इक्वल हीट मतलब हीट गिवन टू A इज इक्वल टू हीट गिवन टू B ऑफ मास 1 ग्राम, दोनों का मास 1 ग्राम है। तो इक्वल हीट देने के बाद में टेम्परेचर ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 3 डिग्री एंड टेम्परेचर ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 3 डिग्री, मतलब चेंज इन टेम्परेचर 3 डिग्री का हुआ, एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर इज बी इज 5 डिग्री, मतलब चेंज इन टेम्परेचर बी कितना हुआ 5 डिग्री। विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट एंड बाय विच फैक्टर। देखो सिंपल है, QA अपॉन QB,
heat given to A upon heat given to D. This is heat given for change in temperature. तो क्या आएगा उधर एम सी डेल्टा टी, यहाँ आएगा एम सी डेल्टा टी. अब दोनों को हीट सेम दी तो ये कट करके 1 आ गया. दोनों का मास सेम है. स्पेसिफिक हीट ऑफ ए पता नहीं, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए पता है 3 डिग्री. स्पेसिफिक ऑफ हीट ऑफ बी पता नहीं, चेंज इन टेम्परेचर इन बी पता है 5. अब ये 5 1 जा 5 और 3 नीचे. स्पेसिफिक हीट ऑफ ए अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ बी. अब आप ही बताओ, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए के सामने 5 लिखा है, देयरफॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इज मोर. एंड बाय विच फैक्टर? 5/3 एंड बाय द फैक्टर ऑफ 5/3. 5/3 से उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, एक ही. ठीक है बेटा, एकदम सिंपल सा सम था, कुछ है ही नहीं दिमाग लगाएंगे, छोटा सा सम है. ओके, अब हम नेक्स्ट सम पे जाएंगे. लिक्विड अमोनिया इज यूज. देखो बेटा इधर, लिक्विड अमोनिया इज यूज इन आइस फैक्ट्री. आइस फैक्ट्री में लिक्विड अमोनिया यूज़ करते. कैसे करते कि लिक्विड अमोनिया वाटर के ऊपर पास करते, तो वाटर जो भी है 20-25 डिग्री जो भी रूम टेम्परेचर होगा उसकी डिग्री, तो वो वाटर की हीट एकदम खींच लेता और अमोनिया इवापोरेट हो जाता, क्योंकि उसका जो अपना बोलेंगे इवापोरेशन पॉइंट है, वो बॉइलिंग पॉइंट जो जिसको बोलते हैं बहुत ही कम है. तो फटाक से वो वाटर की हीट ले लेता, वाटर बन जाता आइस और अमोनिया इवापोरेट हो जाता. लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन आइस फैक्ट्री फॉर मेकिंग आइस. इफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, if water at 20 degree Celsius is to be converted into 2 kg ice at 0 degree Celsius, how many grams of ammonia are to be evaporated? Or latent heat of vaporization of ammonia is 341 calorie per gram. अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बताओ, वाटर की हीट लेके अमोनिया इवापोरेट हो रहा, तो मतलब वाटर हीट दे रहा. वाटर हीट कैसे दे रहा? 2 तरीके से दे रहा. वाटर कितनी डिग्री पे है? पहले वाटर है 20 डिग्री पे, तो पहले वाटर ठंडा होगा 0 डिग्री पे आएगा, फिर वो 0 डिग्री का वाटर 0 डिग्री आइस में कन्वर्ट होगा. तो 2 स्टेज में हीट दे रहा है. हीट रिलीज्ड बाय वाटर, तो सबसे पहला है वाटर 20 डिग्री से वाटर 0 डिग्री पे कन्वर्ट होने के लिए, और सेकेंड वाटर 0 डिग्री से आई 0 डिग्री कन्वर्जन के लिए. आप अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, एरो से बता सकते हैं. इसके पहले जो सॉल्ट एग्जाम्पल है उसमें मैंने एरो नहीं बताया था, सिर्फ वर्बली या ऐसा सिर्फ लिखा था, तो वैसा भी कर सकते हैं. तो वाटर एट 20 डिग्री से वाटर एट 0 डिग्री, वाटर 0 डिग्री से आई 0 डिग्री. यहाँ पे टेम्परेचर चेंज, यहाँ पे फेस चेंज. तो सबसे पहले हम लोग लिखा लेंगे Q1 निकालो. पहले तो क्या है 20 डिग्री से 0 डिग्री, तो एम सी डेल्टा टी. तो मास है, कितना है मास अपना 2 kg, और यहाँ पे दिया है ग्राम, तो हम 2000 ले लेंगे उसको. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर माने चेंज इन टेम्परेचर 20 डिग्री से 0 डिग्री, तो 20 से 0 20 डिग्री का चेंज है. तो हो गया 1 2 3 4 40,000 कैलोरी. ठीक है, अब सेकेंड निकालेंगे. दिस इज वाटर टू आइस, दिस इज स्टेट चेंज. m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मास है 2000 और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है हमारे वाटर का शायद 63 पेज नंबर पे देखेंगे हम. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर है 80 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो इधर 80 आ जाएगा. तो हो गया 1 2 3 4 16, 1,60,000 कैलोरी. तो टोटल हीट रिलीज्ड इज Q1 प्लस Q2, 40,000 प्लस 1,60,000, तो डेट इज टोटल 2 लाख कैलोरीज. 2 लाख कैलोरीज इतनी हीट रिलीज की. अब इतनी हीट किसने एब्जॉर्ब की? अमोनिया ने, और अमोनिया का तो कोई टेम्परेचर दिया नहीं है, तो फट से अमोनिया ने एब्जॉर्ब की और वो इवापोरेट हो गए. तो सीधा सीधा आएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो दिस 2 लाख कैलोरी इज यूज टू इवापोरेट अमोनिया. देयरफॉर अमोनिया का लिक्विड से गैसेस द्वारा m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो हीट तो हमको पता है 2 लाख कैलोरी, मास हमको पता है क्योंकि मास हमको पता नहीं क्योंकि पूछ रहा कितना.
अब लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उसने यहाँ पे दिया है 341, 341 इधर डिवाइड हो जाएगा, 2 लाख डिवाइड बाई 341, आप लोग आंसर निकालो। उसका आंसर मेरे हिसाब से इधर दिया है 586.4 ग्राम। देख लो बेटा दिख रहा है क्या? Therefore 586.4 gram of ammonia is to be evaporated to convert water into 2 kg of ice। देख लो बेटा अच्छे से। अभी हम देखेंगे थर्ड सम। थर्ड सम में दिया है थर्मली इंसुलेटेड पॉट, मतलब जिसके अंदर से हीट आना जाना नहीं होता बाहर से, एनवायरमेंट से। अ थर्मली इंसुलेटेड पॉट हैज़ 150 ग्राम ऑफ आइस, आइस है 150 ग्राम एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री, कितनी स्टीम मतलब मास निकालना है, कितनी स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे इज टू बी पास सो दैट द वाटर ऑफ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस इज मेड। यहाँ पे दो चीज़ होने वाली है बेटा। उसने क्या बोला है, हमारे पास में थोड़ा सा आइस है और स्टीम है। वो बोल रहा है कि आइस को कितनी स्टीम लगेंगी ताकि हमारा फाइनल टेम्परेचर पानी का हो जाए 50 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पे टोटल 4 कन्वर्जन है। सबसे पहले हीट कहाँ से आ रही है, हीट आ रही है स्टीम से। तो स्टीम है हमारा 100 डिग्री पे, तो सबसे पहले स्टीम जो है वो फायर होगा, तो स्टीम 100 डिग्री से कन्वर्ट होगा 100 डिग्री वाटर पे। फिर वो 100 डिग्री वाटर जो बन रहा है वो कन्वर्ट होगा 50 डिग्री वाटर पे। ये हो गया 2 कन्वर्जन। और ये दोनों से जो हीट रिलीज होंगी वो किसने लिया, आइस ने। आइस भी तो कन्वर्जन करेगा। सबसे पहले 0 डिग्री आइस विल गेट कन्वर्टेड इनटू 0 डिग्री वाटर एंड दैट 0 डिग्री वाटर विल गेट कन्वर्टेड इनटू 50 डिग्री ऑफ वाटर। ठीक है, मैं समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो। देखो आराम से, देखो सबसे पहले हीट रिलीज्ड, उसमें क्या क्या आएगा, हीट रिलीज्ड बाय स्टीम व्हेन कन्वर्टिंग स्टीम ऑफ 100 डिग्री टू वाटर ऑफ 100 डिग्री। ये हो गई फर्स्ट, इसको हम सपोज बोल देंगे Q1। और सेकेंड हीट रिलीज्ड बाय वाटर, मतलब जो ये 100 डिग्री वाटर बना वो फाइनल 50 डिग्री पे जाएंगे ना, वाटर ऑफ 100 डिग्री विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर ऑफ 50 डिग्री। ठीक है, ये है Q2। ये दोनों निकाल लेते हैं हम, या तो ठीक है इसको आमने सामने रख देंगे, छोड़ो। ये हो गया हीट रिलीज्ड। और ये हीट जो रिलीज किया वो किसने हीट एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब किसने एब्जॉर्ब किया, आइस ने। तो सबसे पहले आइस ऑफ 0 डिग्री विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर ऑफ 0 डिग्री, इसको हम बोल देंगे Q3। और Q4 क्या है, वाटर जो 0 डिग्री पे है वो कन्वर्ट होगा वाटर ऑफ 50 डिग्री पे। ये सब पूरा प्रोसीजर इसके अंदर होने वाला है, 4 प्रोसीजर। तो ये जो हीट रिलीज हुई इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब, हीट रिलीज्ड इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब। हमेशा ऐसे रहता है, रियल लाइफ में ऐसे नहीं रहता, क्योंकि रियल लाइफ में कुछ ना कुछ टेम्परेचर हवा में चले जाता, वो मेटल को गर्म करने में जो कंटेनर है। तो हम लोग प्रैक्टिकल ऐसे थ्योरेटिकल हम लोग देख रहे हैं कि भाई थ्योरेटिकली कैसा वर्क होता, कि जितनी हीट रिलीज हुई उतनी हीट एब्जॉर्ब हुई। तो हीट रिलीज हुई Q1 प्लस Q2, हीट एब्जॉर्ब हुई Q3 प्लस Q4, Q1 प्लस Q2 रिलीज हुई, Q4 प्लस Q3 और Q4 एब्जॉर्ब हुई। अब देखो Q1 क्या है, स्टीम से वाटर, स्टीम से वाटर मतलब चेंज इन स्टेट है, तो वो आएगा m इंटू एल ऑफ वेपराइजेशन। दूसरा क्या है, 100 डिग्री से 50 चेंज इन टेम्परेचर, mc डेल्टा टी। Q3 क्या है, आइस से वाटर, m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, प्लस ये क्या है 0 डिग्री से 50 डिग्री, mc डेल्टा टी। ठीक है, अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन शायद मेरे हिसाब से अपना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है 540 और फ्यूजन है 80। अब तो याद हो गया। कितना आइस था हमारे पास में, हमारे पास सॉरी स्टीम कितना है हमारे पास में वो पता नहीं, और वेपराइजेशन है 540 प्लस स्टीम पता नहीं, और स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम बन रहेंगी जैसे वाटर की, और चेंज इन टेम्परेचर 100 डिग्री से 50 डिग्री पे, तो 50 डिग्री का चेंज है। ठीक है, ये तो पता है आइस, कितना आइस है हमारे पास में 150 डिग्री इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 80 प्लस ये 150 डिग्री
लैटेंट हीट स्पेसिफिक हीट है 1 और चेंजिंग टेम्परेचर 0 डिग्री से 50 डिग्री, तो 50 आएगा चेंजिंग टेम्परेचर। ये हो गया 540 m प्लस 50 m, तो ये हो गया 0 0 8 5 40 4 कैरी 12,000 0 0 25 2 कैरी 7,500, तो ये हो गया 590 m इज इक्वल टू 19,500, तो m इक्वल टू 9500 अपॉन 590, ये 0 0 कट, m इक्वल टू 59 के टेबल में आता है क्या? देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है टोटल 33, तो चेक करेंगे 59 इंटू 33 आता है क्या? 327 2 कैरी 15 17 0 3027 2 कैरी 7419194, तो एकदम अप्रॉक्सीमेट है, तो मेरे हिसाब से इसको इक्वल टू नहीं लिखना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेट लिखना पड़ेगा 33 ग्राम्स, अप्रॉक्सीमेटली 33 ग्राम्स। उसका आंसर मेरे हिसाब से 33.1 ऐसा कुछ तो आएगा, तो हमने 33 ग्राम्स ले लिया। देयरफॉर हमको 150 ग्राम आइस को मेल्ट करके 50 डिग्री वाटर बनाना है, उसके लिए हमको 33 ग्राम ऑफ स्टीम पास करने पड़ेंगे। आप देख लो अच्छे से समझिए वाला 4 कन्वर्जन है इसके अंदर। सबसे पहले स्टीम 100 डिग्री टू वाटर 100 डिग्री, वाटर 100 डिग्री टू 50 डिग्री, ये हो गया हीट रिलीज का। हीट एब्जॉर्ब में आइस 0 डिग्री से 0 डिग्री वाटर, 0 डिग्री वाटर से 50 डिग्री वाटर, क्योंकि कैसे स्टेट चेंज करना मतलब बॉन्ड्स ब्रेक करना। अब आइस का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है, वाटर का कम बॉन्ड रहता है, तो आप बॉन्ड्स को ब्रेक करने में भी एनर्जी लगती है, इसलिए उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता, सिर्फ स्टेट चेंज होता है। जैसा आप बोल रहे सर ये तो 100 डिग्री है, अरे तो बाबा ये स्टीम है, ये वाटर है, इसके बॉन्ड्स लूज है, इसके बॉन्ड टाइट है, बॉन्ड बनाने में एनर्जी रिलीज हो जाती है। यहाँ पे हीट इज रिलीज बाय कन्वर्जन ऑफ 100 डिग्री, तो वैसे ही सेम इधर है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि भाई ये आइस है, इसने हीट कहाँ गई 0 डिग्री तो 0 डिग्री है, तो दैट हीट इज यूज टू ब्रेक द बॉन्ड्स, दैट हीट इज यूज टू ब्रेक द बॉन्ड्स। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यहाँ पे थोड़े वीक बॉन्ड है, तो 0 डिग्री से 0 डिग्री पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ उसका स्टेट चेंज हुआ। दैट हीट वॉज यूज टू ब्रेक द बॉन्ड्स। चलो अब हम लास्ट वाला देखेंगे सम। अ कैलोरीमीटर हैज मास 100 डिग्री एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ 0.1। कैलोरीमीटर का मास 100 डिग्री है, स्पेसिफिक हीट 0.1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। इट कंटेन्स 250 ग्राम्स ऑफ लिक्विड, मतलब कोई कोल्ड ड्रिंक समझ लो आप, शरबत होगा, 250 ग्राम्स ऑफ लिक्विड ऑफ टेम्परेचर 30 डिग्री और उसकी स्पेसिफिक हीट है 0.4 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। इफ यू ड्रॉ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 10 ग्राम एंड ऑफ टेम्परेचर 0 डिग्री, व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो देखो हम लोग फाइनल टेम्परेचर को T बोलेंगे, फाइनल टेम्परेचर को क्या बोलेंगे T। अब इसमें भी आप सिनेरियो समझो, क्या हुआ, एक कैलोरीमीटर है, देखो बेटा इधर एक कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर के अंदर थोड़ा सा लिक्विड है, आप समझ लो शरबत है, ठीक है। अब वो शरबत का डिग्री कितना है 30 डिग्री, शरबत जो लिक्विड है जो 30 डिग्री है, तो कैलोरीमीटर भी 30 डिग्री पे रहेगा, तो कैलोरीमीटर और लिक्विड 30 डिग्री में, उसने आपने पीस ऑफ आइस डाल दिए, तो पीस ऑफ आइस से क्या हो गया, पीस ऑफ आइस से क्या हो गया थोड़ी देर में कि आइस पिघल गया और जो लिक्विड और कैलोरीमीटर है वो ठंडा हो गया। सिंपल सी बात है, यही चीज़ है, तो उसको हमको इस वे में बताना है। चलो देखो सबसे पहले आइस ठंडा हो रहा, आइस जो है वो ठंडा था, वो पिघल के हीट एब्जॉर्ब कर रहा, तो हीट दे कौन रहा, उसको हीट दे रहा कौन कौन, कैलोरीमीटर दे रहा और लिक्विड दे रहा। आप बोलेंगे सर वो गर्म तो है ही नहीं, पर एज कंपेयर टू आइस वो गर्म है ना, कैलोरीमीटर और लिक्विड कितनी डिग्री पे, 30 डिग्री पे, आइस कितनी डिग्री पे, 0 डिग्री पे, तो एज कंपेयर टू आइस लिक्विड और कैलोरीमीटर गर्म है, तो वो अपनी हीट आइस को देंगे पिघलने के लिए, ठीक है। तो हीट गिवन, चलो देखो हीट रिलीज्ड, हीट रिलीज दो वे में होंगी। हीट रिलीज सबसे पहले होंगी कि लिक्विड ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस टू लिक्विड ऑफ T टेम्परेचर, क्योंकि आइस डालने से ठंडा हो जाएगा ना, तो 30 डिग्री से जो है ठंडा हो गया लिक्विड, उसमें हीट रिलीज होंगी। और दूसरा है कैलोरीमीटर भी जो है वो भी 30 डिग्री पे वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे कैलोरीमीटर ऑफ T टेम्परेचर, ठीक है। तो चलो Q1 प्लस Q2 दोनों टेम्परेचर चेंज ही है, MC डेल्टा T प्लस MC डेल्टा T। सबसे पहले लिक्विड, कितने ग्राम का लिक्विड है, 100 लिक्विड है 250 ग्राम्स का,
स्पेसिफिक हीट है लिक्विड की 0.4 और चेंज इन टेम्परेचर लिक्विड 30 डिग्री पे था, बर्फ डालने से लिक्विड ठंडा होगा, तो ठंडा होगा तो टी टेम्परेचर पे आएगा। तो 30 डिग्री बड़ा है कि टी बड़ा है? 30 डिग्री बड़ा है। क्या बड़ा है? क्योंकि ठंडा हो रहा है ना, तो टी ऑब्वियसली कम रहेगा, 20 रहेगा, 15 रहेगा। तो आप क्या करेंगे 30 माइनस 20, 30 माइनस 15, तो इधर 30 इधर टी है, तो 30 माइनस टी प्लस कैलोरीमीटर 100 ग्राम का, स्पेसिफिक हीट 0.1 और स्पेसिफिक हीट जिसका चेंज इन टेम्परेचर भी 30 से टी पे जा रहा है, तो 30 माइनस टी। अब इसको 0.4 करेंगे तो 100 हो जाएगा और ये आ जाएगा 30 माइनस टी, टी हो जाएगा 10, 30 माइनस टी। अब 100 ब्रैकेट प्लस 10 ब्रैकेट, सेम ब्रैकेट है ना, तो 110 ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, इतनी हीट हमारी रिलीज हुई, इतना ही रहने दो उसको। अब ये हीट एब्जॉर्ब किया, दिस 110 30 माइनस टी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस दो वे में। सबसे पहले उसने क्या किया, आइस जो थी 0 डिग्री पे वो कन्वर्ट हो गई वाटर ऑफ 0 डिग्री। पहले बॉन्ड ब्रेक हुए, जो आइस का क्यूब डाला था वो 0 डिग्री से वाटर कन्वर्ट हुआ 0 डिग्री। सेकेंड, अब वो वाटर लिक्विड में मिक्स हो गया, तो वाटर जो 0 डिग्री पे है वो वाटर टी टेम्परेचर तक चढ़ेगा, टी डिग्री सेल्सियस 2। तो देखो 110 30 माइनस टी इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4। तो 110 इसको ओपन करेंगे अपन 0033 टी, और यहाँ Q3 क्या है, आइस इंटू वाटर, मतलब दिस इज अ फेस चेंज या स्टेट चेंज, m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दिस इज टेम्परेचर चेंज, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। देख लो बेटा अच्छे से। हमको फाइनल टी की वैल्यू निकालना है। चलो देखो इधर देख रहे हैं हम, देखो ये भी दिखना चाहिए, ये भी दिखना चाहिए। अब 3300 माइनस 110 टी इज इक्वल टू मास ऑफ आइस कितना है 10 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है 80 प्लस 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 और चेंज इन टेम्परेचर। आइस 0 डिग्री पे था, मतलब वाटर 0 डिग्री था, टी पे चले गया, मतलब थोड़ा गर्म हो गया, तो टी ज़्यादा रहेगा, टी माइनस 0, तो टी माइनस 0 तो टी रहेगा। तो 3300 माइनस 110 टी इज इक्वल टू 800 प्लस 10 टी। अभी यहाँ टी की लिख दिया, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 0 डिग्री से टी तक जा रहा है, जैसे कि 0 से 5 तक जा रहा तो 5 डिग्री का चेंज, 0 से 12 तक जा रहा तो 12 डिग्री का, तो 0 से टी तक जा रहा तो टी डिग्री का चेंज। ओके, अब 3300 ये रहने दो, माइनस 800 कर दो, इसको उधर भेज दो 110 टी प्लस 10 टी, ये हो गया 2500 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया हमारा 120 टी, तो 2500 अपॉन 120, 0 0 कैंसल, दोनों आई गेस 2 के टेबल में आएंगे, 2 6 ज़ा 2 125 ज़ा, तो इसका आंसर आएगा 2 ज़ा 0 50 20.8 डिग्री सेल्सियस विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ दैट लिक्विड इन द कैलोरीमीटर। यहाँ पे भी 4 चीज़ है। सबसे पहली बात, लिक्विड अपना टेम्परेचर कम करेंगी, कैलोरीमीटर अपना टेम्परेचर कम करेंगे, और वो जो टेम्परेचर कम करने में हीट किसको देंगी, आइस को। आइस 2 तरीके में हीट एब्जॉर्ब करेंगे। सबसे पहले आइस ऑफ 0 डिग्री, आइस ऑफ कहाँ गया वो, आइस ऑफ 0 डिग्री टू वाटर ऑफ 0 डिग्री, वाटर ऑफ 0 डिग्री टू वाटर ऑफ टी डिग्री। देख लो बेटा अच्छे से। ठीक है बेटा, तो ये हमारे जो न्यूमेरिकल्स थे हीट चैप्टर के सॉल्व एग्जाम्पल जो हमने 3 किए, और जो हमारे एक्सरसाइज में 4 सम थे वो भी हमने कंप्लीट किए। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। आप स्टोरी वाइज करो तो आपको जमेगा, और आपको लिख लिख के करना पड़ेगा बेटा, ऐसा आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। आप देखो अच्छे से, कुछ भी डाउट रहा तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ हम लोग हमारा एपिसोड कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।